सांसद पद से इस्तीफा देने वाले बाबुल सुप्रियो की विधायकी आई संकट में। चुनाव जीतने के बाद भी नहीं ले पा रहे शपथ। बाबुल की शपथ पर राजभवन ने लगाया पेंच। विधानसभा अध्यक्ष मजबूर, सरकार मजबूर और बाबुल सुप्रियो भी मजबूर हो गए हैं। राजनीति में कहा जाता है कि मजबूत दल का टिकट मिलना मुश्किल होता है, चुनाव जीतना और भी मुश्किल होता है। चुनाव जीतने के बाद फिर सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है। यहाँ सत्ताधारी पार्टी का टिकट हासिल करना सबसे मुश्किल होता है, चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। चुनाव जीतने के बाद स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि चुनाव तो जीत लिया जाता है लेकिन विधायकी की शपथ अटक जाती है और बिना शपथ के विधायक के अधिकार नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बंगाल में राजभवन और सरकार में अलग ही तरह का टकराव चल रहा है। राजभवन के आगे सरकार मजबूर दिख रही है, बंगाल विधानसभा अध्यक्ष मजबूर दिख रहे हैं, वो नए विधायकों को शपथ नहीं दिला पा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नए विधायकों को शपथ दिलाने पर 1 साल से रोक लगी है। ये रोक राज्यपाल ने लगाई है। इसी के चलते उपचुनाव में टीएमसी की टिकट पर जीते बाबुल अभी तक शपथ नहीं ले पा रहे हैं। 19 दिन से शपथ का इंतजार कर रहे हैं बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे, आसनसोल से बीजेपी के सांसद थे, केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन पिछले साल उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। सुप्रियो से इस्तीफा मांग लिया गया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया, संसद की सदस्यता भी छोड़ी, फिर टीएमसी का दामन थाम लिया। टीएमसी ने उन्हें लोकसभा की जगह विधानसभा का टिकट थमा दिया। सुप्रियो बालीगंज से विधानसभा का उपचुनाव जीत भी गए, लेकिन विधायक पद की शपथ लटक गई है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी और राज्यपाल के बीच खींचतान चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष सुप्रियो को विधायक पद की शपथ दिलाने को तैयार है, परंपरा भी यही है, लेकिन यही नियम हो ये भी सही नहीं है। पेच यहीं फंस गया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 188 का हवाला देते हुए स्पीकर के सुप्रियो को शपथ दिलाने पर रोक लगा दी है। राज्यपाल ने डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी है। राज्यपाल ने अपने पत्र में साफ कहा है कि विधानसभा के नए सदस्यों को राज्यपाल के सामने शपथ लेनी होगी। डिप्टी स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले जब ममता बनर्जी उपचुनाव जीती थी तो उनके शपथ पर भी पेंच फंस गया था। बाद में राज्यपाल ने ही उन्हें विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई थी। बात ममता की थी और उन्हें शपथ लेना भी जरूरी था, इसलिए ना तो टीएमसी ने इसका विरोध किया और ना ही विधानसभा स्पीकर ने। लेकिन सुप्रियो के मामले में पेच फंस गया है। डिप्टी स्पीकर भी बाबुल सुप्रियो को शपथ दिलाने को तैयार नहीं है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने राज्यपाल के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि केवल स्पीकर की अनुपस्थिति में ही डिप्टी स्पीकर काम कर सकते हैं। अगर मुझे राजभवन से कोई आदेश मिलता है तो मैं ये कहते हुए उनको वापस लिखूंगा कि अध्यक्ष की मौजूदगी में सुप्रियो को पद और गोपनीयता की शपथ नहीं दिला पाऊंगा। संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी और विमान बनर्जी ने इस विवाद का हल निकालने के लिए मुलाकात की। बाबुल सुप्रियो ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर को शपथ दिलाने की अनुमति दे, लेकिन राज्यपाल ने सुप्रियो के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। धनखड़ ने कहा कि बाबुल सुप्रियो को राज्यपाल से सार्वजनिक अनुरोध की माननीय अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण कराने की अनुमति दी जाए। स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। धनखड़ ने यह भी कहा कि विधायक चुने जाने के बाद बाबुल सुप्रियो शपथ ग्रहण को लेकर विमान बनर्जी से मिले थे। संविधान के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री को पहले उनसे संपर्क करना था। इस बीच विवाद को हल करने के लिए सरकार भी पहल करती दिख रही है। सरकार इस विवाद को खत्म करने के लिए राजभवन को एक पत्र भेजकर धनखड़ से सुप्रियो को शपथ दिलाने का अनुरोध कर सकती है। यानी ये साफ हो चुका है कि सुप्रियो को विधानसभा अध्यक्ष विधायक पद की शपथ नहीं दिलाएंगे, लेकिन राज्यपाल सरकार के अनुरोध को मान जाएंगे, ये भी आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में बाबुल सुप्रियो के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। राजभवन और सरकार के बीच बढ़ते टकराव के चलते सुप्रियो शपथ नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते वो अपने क्षेत्र के लिए काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो शपथ नहीं लेते हैं तब तक उन्हें विधायक के अधिकार नहीं मिलेंगे। अब सुप्रियो की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वो एक बार फिर राज्यपाल से अनुरोध करेंगे, लेकिन ये तय है कि सुप्रियो के अनुरोध को राज्यपाल स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल राज्यपाल और ममता सरकार के बीच टकराव बहुत पुराना है। धनखड़ को लेकर तो ममता केंद्र पर भी नाराज दिखती है। वो कई बार धनखड़ को वापस बुलाने की बात कर चुकी हैं, लेकिन केंद्र में सरकार बीजेपी की है और राज्य में मुख्य विपक्षी दल भी बीजेपी ही है। ऐसे में ममता का अनुरोध केंद्र स्वीकार